होप यू आर ऑल वेल। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्लास 9th का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें हम इस टॉपिक तक पहुंच गए थे, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, कि मतलब सेल किस चीज़ से बनी रहती है और उसमें स्ट्रक्चरल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं। ठीक है, वी सॉ अबव दैट द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हमने देखा कि जो सेल होते हैं उसके अंदर कैसे होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। हाउ इज़ द सेल ऑर्गेनाइज। अब हमें ये देखना है कि सेल के अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो फिट रहते हैं। If we study a cell under a microscope, we would come across 3 features in most. हम लोग अगर माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखते हैं तो उसमें हमें 3 फीचर्स सबसे ज़्यादा दिखते हैं। कौन कौन से 3 फीचर्स है वो? ठीक है, तो हम लोग को देखते हैं। तो वो 3 फीचर्स क्या हैं हमारे पास, देखो। हर सेल में पाया जाएगा, वो क्या पाया जाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया एंड साइटोप्लाज्म हो गया। ये 3 कंपोनेंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटर रिएक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर। लेट अस सी हाउ। क्या बोला गया, जो भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है या सेल का जो भी इंटरेक्शन होता है बाहर के इन्वायरमेंट से और सेल का, ठीक है, वो किससे, इन्हीं फीचर्स के थ्रू वो क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से करता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। हमें नाम से ही पता चल रहा है सेल मेम्ब्रेन मतलब कोई भी सेल है, कोई भी सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, मतलब जो ये आउटर लेयर है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, या फिर इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखो, आगे हम लोग रीड करते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या बोला हुआ है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसकी होती है, सेल की होती है, जो सेपरेट करती है। किसे सेपरेट करेगी, अगर किसी चीज़ में कोई बाउंड्रीज़ है, जैसे अगर मैं आप एक एग्जांपल दूँ, जैसे आपके घर है, आपके घर में दीवारें होती हैं, तो वो दीवारें किस चीज़ का काम करती हैं, बाउंड्रीज़ का काम करती है ना। एक रूम से दूसरे रूम में जाने का काम करती है, वो बाउंड्रीज़ का काम करती है। उसी तरीके से जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, वो क्या करती है, सेपरेशन का काम करती है। और किस में करती है, सेपरेट, जो सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल को और सेल के जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये एक चीज़ और क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है आने जाने का, मतलब परमिट देती है एक तरीके से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग अंदर बाहर जा सकते हो, तो उसी का परमिट देती है, किसके, एंट्री एंड एग्जिट, आने का और जाने का। किस चीज़ के लिए, सम मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर से बाहर जाना और अंदर जाना। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, और क्या करती है, कुछ प्रिवेंट्स भी करती है, कुछ को रोकती भी है जो सेल से अंदर बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, उन मटीरियल्स को। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बोला जाता है, परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, तो बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया है, कि इससे कुछ ही एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर सकती हूँ, कुछ ही परमेबल हो सकते हैं, मतलब आ जा सकते हैं, हर चीज़ इससे आ जा नहीं सकती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। जो मूवमेंट कर रहा है सब्सटेंस का सेल के अंदर, वो कैसे होता है। ठीक है, वो पूछा गया है, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और किस तरीके से कोई भी सब्सटेंस मूव करता है सेल के बाहर। ठीक है, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या बोला हुआ है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये क्या हैं, बोथ गैसेज हैं। ठीक है, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। बेटा डिफ्यूज़न, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि डिफ्यूज़न किसे बोलते हैं, किसी भी चीज़ का दूसरे पार्टिकल्स के
दो पार्टिकल्स का या दो सब्सटेंस का आपस में मिक्स होना, उसी को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। और डिफ्यूज़न की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि डिफ्यूज़न जो होता है बेटा, वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी सब्सटेंस होगा जिसकी हाई कंसंट्रेशन होगी वो किस साइड को मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन की साइड को। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का मतलब मैं आपको बता दूँ, कंसंट्रेशन का यहाँ पे किसी भी चीज़ का जो अमाउंट ज़्यादा होगा वो किस साइड को जाएगा, जहाँ उसकी कमी होगी। ठीक है, वो उस साइड को मूव करेगा। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर। हम ये डिफ्यूज़न का जो टॉपिक है वो हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन से कहाँ को जाएगा, वो मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की साइड को। ठीक है, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि CO2 जो होता है विच इज़ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीट आउट बाय द सेल। जैसे हमारी बॉडी में इस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक एक्सक्रीट के रूप में होती है, मतलब एक फालतू मटेरियल के रूप में होती है, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। जो हम किसके थ्रू करते हैं, ब्रीथ के थ्रू करते हैं, मतलब सांस जो हम लोग लेते छोड़ते हैं उसके थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। क्या होता है इससे, हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और बाहर कम हो जाएगा, तो अभी क्या बताया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बाहर ज़्यादा होगा और अंदर सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो जो ऑक्सीजन होगी वो हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. ठीक है, as soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 move out of the cell from a region of the higher concentration to a region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion. ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है, सिमिलरली CO2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज हो जाता है एंड थस डिफ्यूज़न प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल गैसियस एक्सचेंज। तो क्या बोला बेटा, जो डिफ्यूज़न होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, गैसियस एक्सचेंज में, बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल के अंदर भी और सेल के आउटर एनवायरनमेंट में भी। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। वाटर भी कौन सा लॉ फॉलो करता है, डिफ्यूज़न का ही लॉ फॉलो करता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मैम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोला गया बेटा, सेलेक्टिवली परमेबल मैम्ब्रेन के थ्रू जब वो मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं, जो ऑस्मोसिस होता है या जो डिफ्यूज़न होता है वो बेटा कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से कोई भी पार्टिकल मूव करेगा वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, ये आपका कोई एक बाउल है। ठीक है, क्या है ये, बाउल है बेटा। बाउल में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे इसमें वाटर भरा हुआ है मैंने इसमें। ठीक है, ये वाटर है इसमें, और इसमें क्या भरा हुआ रखा है मैंने, इसमें किशमिश रख दिया है मैंने। ठीक है, क्या रख दिया है, ये मैंने रख दिया है इसमें किशमिश रख दिया है, और ये क्या है, इसमें वाटर है। ठीक है, तो बेटा जब हम लोग देखते हैं कि वाटर में हम लोग किशमिश रखते हैं तो किशमिश के अंदर क्या होता है, पानी नहीं होता है, किशमिश बिल्कुल सूखा हुआ रहता है। बट जब हम उसके आउटर साइड में पानी रख देंगे तो हम लोग अब यहाँ पे कंसंट्रेशन देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हम लोग यहाँ पे बात करें